ओम शांति। हम आगे के चैप्टर में फिर से चलते हैं कि कैसे श्री राम के चरित्र में ये क्वालिटीज आई। हमारे भारत की एक परंपरा रही है कि भारत में पहले गुरुकुल चलते थे। गुरुकुल ऐसा गुरु जो ऐसे श्रेष्ठ कुल का निर्माण करता था कि वहाँ पर जो बच्चे हों, पढ़ के तैयार हों, वो भारत की बागडोर, विश्व की बागडोर अगर उनके हाथ में आए तो सुचारू रूप से धर्म को सहारा बनाकर, धर्म के बल के साथ सुख शांति भर दे जन जन में, सब उसको प्यार करे, सहयोग करे, मदद करे, ऐसी शक्ति देते थे। ऐसे शिष्य होते थे, वो गुरु ऐसा उनके अंदर बल भर के भेजता था जो उनके कुल का, देश का नाम और पूजनीय कर देता था। कितने महान थे उस वक्त के संत और गुरु। तो ऐसी विद्या हमारे देश में, भारत देश की ये विधि विधान रही है, लेकिन समय नीचे की तरफ गिरा। आप देखेंगे अभी कितने सारे कॉलेज निकल आए, कॉन्वेंट हो गए, किस तरह की पढ़ाई होती है। कहीं भी चरित्र की, आंतरिक बल की पढ़ाई तो कहीं होती ही नहीं है। कैसे देश के अंदर शांति, सुख और समृद्धि आए, कैसे यहाँ के जवान, नौजवान, बुजुर्ग के अंदर वो आत्मबल और मनोबल आए, क्योंकि इससे तो हम दूर हो गए। भक्ति भी हम आज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ धन की, बाल बच्चे की, भौतिक चीज़ की प्राप्ति के लिए करते हैं। क्या धर्म इसीलिए सिर्फ बना हुआ है कि हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए सिर्फ भक्ति करें? नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब बहुत दूर चले आए हैं। थोड़ा में मुड़कर देखना है, अपनी उस भारत की प्यारी सी संस्कृति को अपने जीवन में उतारने। अब गुरुकुल की बात हो रही थी तो हम देखेंगे कि रामायण में दिखाया गया है कि बचपन काल में ही श्री राम के साथ जब उनको शिक्षा लेनी हुई तो घर से उसके गुरु लेने जब आए तो कैसे ऐसे लेकर थोड़े चले गए। उन्होंने सबसे पहले क्या करवाया उन बच्चों से, श्री राम से या उन चारों भाइयों से क्या करवाया? अपने घर से ही मुंह तोड़ने का अभ्यास करवाया। अपने घर से, अपने माता पिता से उन्होंने उनसे भिक्षा मंगवाई, और वो भी एक साधारण भेष में। आप सोचो इसके पीछे क्या रीजन था, क्योंकि वो इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे जो देश का उद्धार, विश्व का उद्धार करने की तैयारी कर रहे थे। उसके लिए सबसे बड़ा पहला उनके लिए जो मार्ग में विघ्न पड़ता वो कौन सा पड़ता? उस तपस्या के लिए, उस शिक्षा के लिए, वो शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती, वो था मोह। इसलिए मोह को तोड़वाने के लिए सबसे पहले अपने ही घर से भिक्षा मंगवाई उनको। और ये सिद्ध करता है कि तुम्हारा अब, जब तक तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे घर का ही राज संपत्ति भी तुम्हारी नहीं है। इसलिए वहाँ पर सिर्फ एक भगवा रंग का अचला पहनाकर ही उनको बाहर लाया गया। और जहाँ लाया गया कोई सुख सुविधा नहीं थी उस जो है गुरुकुल में, लेकिन वहाँ की माता, गुरुकुल की माता कितना स्नेह देने वाली थी, कितना प्यार देने वाली थी कि उनको कोई भौतिक चीज़ की इच्छाएं भी नहीं होती थी। आप सोचो कि आज की जो शिक्षाएं हैं, हमारे भारत की ही संस्कृति वो सब थी। संस्कृति ये नहीं है जो अब है। अभी के माता पिता की क्या हालत है कि शिक्षा भेजने के लिए भी टीचर को भी प्रेरित करते हैं और अपनी ही मानसिक शक्तियों को थोपते हैं टीचर के ऊपर कि हमारे बच्चे को ये सुविधा, ये सुविधा, ये सुविधा चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ चाहिए शिक्षा के बीच में, ये सारी चीज़ें। और जो शिक्षा भी दी जा रही है वो कौन सी शिक्षा है? अभी ज़रूरत है आंतरिक शिक्षा। आंतरिक शिक्षा का बल चाहिए, क्योंकि उस राम राज जो हमारे इस भारत देश पे आने वाला है उसमें जाना है, कोई अलग से तो आएगा नहीं। हमें आपको ही वहाँ ट्रांसफ़र होना है। राम की जितनी भी मर्यादाएं हैं, चरित्र हैं, जो 10 स्तंभ गिनाए गए धर्म के, ये सारी चीज़ें राम के अंदर यूँ ही नहीं आए थे, उन्होंने करके दिखाया गया उसमें कि राम जैसा गुणवान बनने के लिए सबसे पहली चीज़ आत्मबल होना चाहिए, आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान के बगैर तो हम उस बल को प्राप्त ही नहीं कर सकते, वो धैर्य नहीं आ सकता। आत्मबल क्या है? अपने को देह से अलग आत्मा महसूस करना ही आत्मबल है। दिखाया गया श्री राम को पूरी तरह से अभ्यास करते हुए बचपन काल में दिखाया गया। उनके गुरु ने उनको अभ्यास कराया कि हे राम,
तुम शरीर नहीं हो, इस शरीर में बैठे एक आत्मा हो जो अमर है, अविनाशी है। इस शरीर तो वस्त्र है, आभास कराया। क्या अब इसकी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ अपने को शरीर समझते हुए चलेंगे तो ये पेशेंस, ये धैर्य, ये क्रोध, ये लोभ, ये जितनी बुराइयां हैं और जो अच्छाइयां गिनाई, ये तो आ ही नहीं सकती। क्योंकि शरीर अपने को समझना यानी 5 तत्वों से बने इस शरीर का अधीन होना, यानी इंद्रियों का गुलाम होना। आपने 10 स्तंभ सुने धर्म के, श्री राम के, तो उसमें एक था इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियां कौन? इस शरीर की 5 इंद्रियों को वश में कौन कर सकता है? इन शरीर से भी ज़्यादा शक्तिशाली तो मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। जब ये स्मृति आती है तो शक्ति आती है। श्री राम को स्पष्ट इस पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाया गया। हम ये सब चीज़ें तो ध्यान नहीं देते। जो मूल तत्व है, जिस पर धर्म टिका हुआ है, धर्म जिसका सारे सद्गुण टिके हुए हैं, उस पर ना ध्यान देकर हम सिर्फ टोटल उनकी जीवनी कहानी तक ही सिमट के और इंटरटेनमेंट तक रह जाते हैं। लेकिन नहीं, हमें इससे ऊपर उठना है और उन 10 क्वालिटी को देखना है। कैसे श्री राम ने विकट परिस्थितियों में धैर्यता को, इंद्रियों को भी कंट्रोल करके उन्होंने दिखाया। प्रसंग आता है, सुपर्णखा आती है लक्ष्मण और राम को अपने जाल में फंसाने के लिए, बहुत खूबसूरत रूप धर के आती है। लेकिन देखो, जो इंद्रिय जीत था ये कब से हुआ है? ये उस शिक्षा और दिशा आत्मस्वरूप का अभ्यास करने से हुआ है। और फिर सुपर्णखा जैसी जो अपने भेष को बदल के आई, अपना नाक और कान कटवा के गई। क्या आज रामायण पढ़ने वाले, रामायण सुनने वाले, जो सदियों से सुनते आए हैं, वो इंद्रियां वश में है? कोई सामने क्या ऐसा आ जाता है या आ गई तो आपका मन डगमग तो नहीं होता है? आपकी आंखें खिंचाव की तरफ तो नहीं जाती हैं? अगर जाती हैं तो व्यर्थ है। रामायण का पाठ करना भी व्यर्थ है। हमें अगर राम से इतना भी नहीं सीखा तो किस काम का? आज विश्व का हाल यही है, क्योंकि हम धर्म को अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। आगे की चैप्टर में हम आपसे बात करेंगे गुरुकुल से और भी आगे चलकर कि श्री राम के जीवन में और क्या था, छोटी छोटी चीज़ें जो उन्होंने हमको शिक्षा दी है। इसलिए इस पर आत्मसात करिए और आगे बढ़िए। ओम शांति।